अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह पेपर टू जो है वो स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि बीच में वीकेंड आ जाता है, कल क्लास होगी हमारी फ्राइडे को, बट सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ होता है, तो 2 दिन में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन और थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो स्टार्ट हम करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और कि हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे ना। तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। हमारा पेपर टू का सिलेबस काफी कम है। अगर हम पेपर वन की सिलेबस की बात करें, जो कि आप लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया हुआ था, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया खाली दे रही हूँ। तो पेपर वन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था, जहाँ से हम लोगों ने अपना वो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। ठहरे एक सेकेंड, आपका दूसरा वाला सिलेबस निकाल लूँ मैं, ठहरे एक सेकेंड। असल में मैं चाह रही हूँ कि जब तक बाकी बच्चे भी जो है ना वो आ जाएं, तो फिर हम उसके साथ ही स्टार्ट करें। जी। हम लोगों ने अभी तक पेपर वन जो स्टार्ट किया था, आप सिर्फ आइडिया ले लो कि पेपर वन कितना बड़ा है हमारा एज कम्पेयर टू पेपर टू। हमने यहाँ से पेपर वन पढ़ना स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम, देन उसके बाद टेक्स्ट एंड इमेजेस, उसके बाद अगेन टेक्स्ट, हमारा सीरियल पैरेलल ट्रांसमिशन, कंप्रेशन मेथड्स, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, वो पैरिटी चेक और चेकसम वाला टॉपिक। फिर हमने इंक्रिप्शन पढ़ा। इंक्रिप्शन के बाद हम हार्डवेयर पे आए, जिसमें हमने वो न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा, पीसी, एमईआर, एमडीआर। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने काफी डिटेल से पढ़ी, तो ये सारा P1 जा रहा है। फिर हमने डेटा स्टोरेज पढ़ा, ये P1 है। यहाँ तक हमने कर लिया है, डेटा स्टोरेज तक। इसके बाद अभी जो P1 हमारा रहता है, तकरीबन यहाँ से हमारा P1 रहता है। लेकिन ये छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये छोटे टॉपिक्स हैं, बस यहाँ तक ही है। ये छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स नहीं है। ये पेपर टू हमारा स्टार्ट होता है, आप सिर्फ देखो यहाँ से हमारा पेपर टू स्टार्ट होता है। ठीक है, एक पेज है, एल्गोरिदम्स हैं, सूडो कोड है, और बस यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। 3 to 4 पेजेस का आपका टॉपिक है। और छोटा मतलब एज कम्पेयर टू पेपर वन, पेपर टू काफी छोटा है आपका। अब इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लॉजिक गेट, पेपर टू पेज 3। अगर किसी बच्चे के पास पेपर टू पेज 3 नहीं है, तो आप लोग फिलहाल लेक्चर ले लें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को वीकेंड पे मैं आप लोगों का जो रिसोर्स पैक है वो मैं प्रिंट आउट करा दूंगी। तो उसके बाद आप लोग इसको पिकअप जो है वो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। पेपर टू में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज लॉजिक गेट। जिन बच्चों के पास रिसोर्स पैक है, वो इसके ऊपर लिख लें। लाइक अभी तक अगर जितने मैंने पेपर्स आप लोगों के देखे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 100% कंफर्म क्वेश्चन है आपके पेपर का। अभी तक के हिसाब से कोई एक पेपर भी ऐसा नहीं है जिसमें ये ना हो। ठीक है, 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन है आपके पेपर का। और ये आता है तकरीबन 6 to 10 मार्क्स का। 6 to 10 मार्क्स का 100% कंफर्म क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप लोग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप ओ लेवल्स में भी पढ़ोगे। फिर जो बच्चे आगे कंप्यूटर रखेंगे वो एएस में भी पढ़ेंगे, और इसकी डिटेल जो है वो A2 में भी पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों आपके जो क्लासेस हैं, ओ लेवल्स, एएस और A2, तीनों के अंदर है। तो आज हम इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और मुझे थोड़ा फर्स्ट इंट्रोडक्शन समझाते हुए थोड़ा सा जो है ना वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। सो कोशिश करनी है कि जितना मैं बताऊं, उतनी बातें अगर समझ आ गई हैं तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। बाकी की चीज़ें हम इंशाल्लाह जिंदगी रही, और अगर आपने आगे कंटिन्यू किया, तो आप एएस या A2 में पढ़ेंगे। जो बच्चे मेरे साथ पेपर वन में मेरे साथ थे, हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखी थी। मैं कुछ वो मदरबोर्ड की जो पिक्चर्स हम लोग नॉर्मली देखते रहते हैं, तो मैं वहीं से अभी स्टार्ट करूंगी और मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो लॉजिक गेट पढ़ने लगे हैं ये है क्या चीज। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। देखो, कोई भी चीज आप जब काम करते हो ना, उसके लिए आपके पास, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट था मदरबोर्ड। अगर आपको याद हो तो ये हमारा मेन कंपोनेंट था, मदरबोर्ड। इसी तरह के बोर्ड, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज अगर आप खोलें, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन है, चाहे वो कोई आपका लेट्स सपोज टीवी है, वो आपका रिमोट है, आपकी टॉय कार है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर इस तरह का बोर्ड आपको दिखता है। मतलब इस तरह के बोर्ड जो हैं वो आपको नजर आते हैं। और इसी तरह से ये आपने प्रोसेसर बनाया है।
लेकिन प्रोसेसर की एग्जांपल यहाँ पे मैं नहीं देना चाहूंगी। आपने यहाँ पे रैम बनाई है, ये रैम है, ये भी एक सर्किट बोर्ड है। ये ना, आप इस तरह समझिए कि जिस तरह आप लोग घर कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। घर आपकी फाइनल प्रोडक्ट होती है ना, आप घर बनाते हैं, जब घर कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि हम जब घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले आपको क्या चीज बनवानी पड़ती है? आपके पास अगर प्लॉट है और आप घर बनाना चाहते हैं, बट घर फिजिकली घर खड़ा करने से पहले आपको एक चीज बनवानी पड़ती है, क्या कहते हैं उसे? फाउंडेशन बनाने से भी पहले आपको एक चीज बनवानी पड़ती है। घर की फाउंडेशन बनाने मतलब घर स्टार्ट करने से ही पहले आपको एक चीज बनवानी पड़ती है। बेस से पहले, बेस से पहले मैप। यस, यस, वेरी गुड। मैप बनवाना पड़ता है, नक्शा बनवाते हैं, 2D मैप बनवाओ या 3D मैप बनवाओ, मैप बनवाते हो ना। मैं 2D मैप की बात कर रही हूँ, सही है। तो मैं 2D मैप आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ा आप जरा आइडिया लेना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो पढ़ने लगे हो, ताकि आपको पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल लगती है ना, वो ये चीज़ लगती है। कुछ इस तरह के 2D मैप की बात कर रही हूँ मैं, 3D मैप की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ इस तरह के आपके जो है ना वो मैप्स होते हैं। मतलब ये होता है पेज के ऊपर आपका घर दिखने में कैसा लगेगा, एक पेज के ऊपर, ये इस तरह के घर होते हैं। और इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी मेजरमेंट भी होती है कि कितने बाई कितने का क्या रूम है, किस तरह से है, जो भी है, ये कारपोर्च बना हुआ है, जो भी है। ये जो पेज के ऊपर आप डिजाइन बनाते हो ना, मैप बनाते हो, ये चीज आप ओ लेवल्स में सीखते हो और एएस में भी यही सीखते हो। मतलब आप पेज के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनता है, ये जो मदरबोर्ड है ना, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है आपकी, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये जो आपके बोर्ड्स डिजाइन हुए हैं ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसको बनाने से पहले आपको पेज के ऊपर इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए आपको लॉजिक गेट्स चाहिए होता है। तो आप ये समझें कि जिस तरह फिजिकल घर बनाने से पहले, हाउस कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको लॉजिकली एक पेज के ऊपर उसका मैप बनाना होता है, बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं। उस टाइम पे आपको पहले पेज के ऊपर इनकी डिजाइनिंग करनी पड़ती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर आपने यही बताना होता है करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, किस टाइम के ऊपर करंट आ रहा होगा, किस टाइम के ऊपर करंट नहीं आ रहा, कब आपने 1 ट्रांसमिट करना है, कब आपने 0 ट्रांसमिट करना है। 1 का मतलब होता है करंट आ रहा है, 0 का मतलब होता है करंट नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी जो कहानी है ना, इसको अगर मैं बड़ा करूँ ना, इसके अंदर जो छोटी 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 लाइंस हैं, ये छोटे छोटे से जो सर्किट्स हैं, चिप्स हैं, ये सब यही कहानी बता रहे हैं कि कब करंट आ रहा है, यहां से गुजरेंगे तो करंट आएगा या नहीं आएगा, 0 पास होगा या 1 पास होगा, ये सारी कहानी है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर, क्योंकि अभी आप एकदम से तो ये प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते ना, तो आपको आज सिर्फ उसका स्टार्टिंग उठानी है कि पेज के ऊपर ये जब सर्किट बनता है, तो पेज के ऊपर जब ये डिजाइनिंग होती है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए और वो किस तरह बनता है, वो आपका लॉजिक गेट है। ठीक है। और ये पेज के ऊपर आपकी डिजाइनिंग है। यहां तक की चीज क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी और आप लोग भी। देखो, मैं एकदम से स्टार्ट नहीं कराती होती, मुझे होता है कि पहले मेरे बच्चे को पता हो कि हम क्या, अब मेरी मजबूरी है, वरना मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिकली इसको बना के भी बता देती। बट ये कि अभी नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रही। बट आप सिंपल सा याद कर लें कि मैम ने बताया था कि जिस तरह घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैप बनाते हैं, इसी तरह से जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, उसका जब हम कोई बोर्ड डिजाइन करते हैं, बेस डिजाइन करते हैं, बनाते हैं फिजिकली, उससे पहले हमें पेज के ऊपर उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। और पेज के ऊपर जब हमें उसका डिजाइन बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें लॉजिक गेट्स चाहिए होते हैं। बाकी अभी आप बनाओगे तो आप सीख जाओगे। और ये बहुत इजी टॉपिक है, 99.9% बच्चा जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है इसका, ये इतना इजी टॉपिक है। तो याद करने वाली क्या चीज होनी चाहिए, जो जो पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए वो क्या है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसका पहला जो 4 लाइन है, ये आपका मेन पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन कंप्यूटर्स, solid state drives and controlling devices, they are made up of thousands of logic gates. लॉजिक गेट्स टेक बाइनरी इनपुट्स। अब बाइनरी से समझ गए होगे तुम लोग कि ये क्या करते हैं। अच्छा, पहले वाले में पहली 2 लाइंस में आपको पता चल गया कि ये डिजाइन कहाँ होते हैं, तो आपने बस ये एग्जांपल याद रखनी है, दे आर मेकिंग इन लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन सॉलिड स्टेट ड्राइव, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, हार्ड डिस्क। आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं। लॉजिक गेट्स टेक बाइनरी इनपुट्स, ये बाइनरी इनपुट्स लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास एक दो न्यू स्टूडेंट्स हैं पेपर 2 के लिए, तो अगर उन्होंने पेपर 1 नहीं पढ़ा हुआ, तो बाइनरी मीन 0 और 1। तो जब आप पेपर 1 पढ़ोगे तो आप और डिटेल से सीख जाओगे। फिलहाल बाइनरी मीन 0 और 1। जो बच्चे
पेपर वन पढ़ के आए हैं, आपने ये बात याद रखनी है। आप इस पूरे हफ्ते और अगले हफ्ते में जब तक आप लॉजिक गेट पढ़ोगे, आपकी सारी की सारी बातें 0 1 की फॉर्म में होंगी। लॉजिक गेट टेक बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस बाइनरी आउटपुट्स, 0 1 की फॉर्म में सारी की सारी बातें होंगी। उसके बाद आगे है सेवरल लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जब मिलते हैं आपस में, और इसके लिए जरूरी नहीं है सेवरल होने चाहिए, आप ये कह सकते हो कि दो या दो से ज्यादा जो लॉजिक गेट्स होते हैं, मल्टीपल लॉजिक गेट्स जो होते हैं, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक और चीज बनती है लॉजिक सर्किट। ये चीजें मैं आगे जाके दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में याद रहे कि हमने ये डेफिनेशन याद करनी है। एंड दीज सर्किट्स आर डिजाइन टू कैरी अ स्पेसिफिक टास्क। आप जब ये सर्किट डिजाइन करते हो तो हर सर्किट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन होता है। जैसे अगेन अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, तो जैसे देखो, ये वाला पोर्शन है तो ये कार पोर्च के लिए डिजाइन है, ये वाला पोर्शन है तो ये ड्राइंग रूम के लिए डिजाइन है। तो आपका जो हर पोर्शन होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने आपको मदरबोर्ड की पिक्चर दिखाई है, इसमें हर पोर्शन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है। ये पोर्शन रैम के लिए डिजाइन है, ये प्रोसेसर के लिए डिजाइन है। तो उसी हिसाब से आपकी सारी की सारी जो है वो डिजाइनिंग होती है। बाकी की डिटेल आप लोग A2 में लेंगे। इसमें याद करने वाली चीजें आपकी तकरीबन 2 to 3% है, और बाकी 98 to 99% जो है वो आपकी प्रैक्टिस है लॉजिक गेट के अंदर। सही है। अच्छा, उसके बाद है the output from a logic gate or logic circuit is done checking of the output from a logic gate is done using a truth table। मैं इन चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपने यहां से यहां तक का पॉइंट जो है ना, ये डेफिनेशन याद करनी है। और जब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है। चलिए आगे। ठीक है। सो अभी इस पे डेप्थ में नहीं जा सकते ना, पहले लॉजिक गेट दिखाऊं तो सही। एक ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं है लॉजिक गेट क्या चीज है या ट्रुथ टेबल क्या है, उसको भी सिर्फ पहचान करानी है। आज फर्स्ट डे है, वो वहीं से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी। सबसे पहले पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे आ जाए आप लोग। आपके पेपर 2 का जो रिसोर्स पैक है, उसका पेज नंबर 5 है, जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। तो अभी हम पेज नंबर 5 के ऊपर हैं। सबसे पहले हम एक गेट देखते हैं। इसके डिजाइन किस तरह के होते हैं ना, ये डायग्राम्स होती हैं जिसकी बेस पे पता लगता है, मतलब आपके सर्किट्स जो है वो डिजाइन होते हैं। फिलहाल अभी जितना मैं बताऊंगी ना उतना सोचना है, उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। तो जो मैं अभी बताऊंगी सिर्फ आपने उतना सीखना है फिलहाल, आज के लिए, फर्स्ट डे के लिए। आपको सबसे पहले ना शेप का डिजाइन पता होना चाहिए, सबसे पहले। तो ये जो शेप है, इसे हम कहते हैं नोट गेट। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपका नोट गेट है। तो सबसे पहले आपको नोट गेट, अब ये करता क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। एक गेट हम देखने लगे हैं जिसे हम नोट गेट कहते हैं। और नोट गेट के अंदर आपकी जो ये वाली साइड होती है ना, इस तरफ वाली जो साइड है, जो ए है बेसिकली आपका, ये आपकी इनपुट है। ये आपकी इनपुट है। और जो एक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज योर आउटपुट। इनपुट हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी और आउटपुट आपकी हमेशा जो है वो राइट साइड के ऊपर होती है। सो ये इनपुट है और ये आपके पास जो है वो दैट इज आउटपुट। आपको सबसे पहले ना ये गेट की शेप बनानी आनी चाहिए। हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आपको ये गेट की शेप बनानी आनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये गेट करता क्या है। इसे कहते हैं नोट गेट। अगर मैं वैसे अगर आपके साथ डिजाइन करूं, मेरे पास अभी मैं माउस से बना रही हूँ तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, मैं माउस से बना रही हूँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको ऐसे आइडिया दे रही हूँ कि लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड नोट गेट। अब ये नोट गेट करता क्या है उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये सर्कल बनाया थोड़ा सा खराब हो गया सर्कल मेरे से। अ, ठीक है, सर्कल बनाना मस्ट होता है इसके अंदर। और उसके बाद ये आपके पास आउटपुट निकल आएगी, ये ऐसे करेंगे। एरो बनाए तब भी ठीक है, ना बनाए तब भी ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, ये आपके पास नोट गेट है। नोट गेट क्या करता है, ये आपकी जो इनपुट होती है उसको ऑपोजिट कर देता है। आपकी जो इनपुट होती है ना उसको ऑपोजिट करता है। मोहम्मद, ये ए है, एक इनपुट है, और इनपुट सिर्फ बाइनरी की फॉर्म में होनी चाहिए, एक ही इनपुट है। तो इनपुट क्या क्या हो सकती है, एक ही लाइन है तो एक वक्त में एक बिट जाएगा। ठीक है, एक लाइन है, एक वक्त में एक बिट जाएगा। सो इसका मतलब है कि अगर पीछे से पावर नहीं आ रही, ऑफ है, ठीक है, 0 है, तो ये उसको कन्वर्ट करके ना 1 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर यहां से आपकी जो इनपुट है वो अगर 1 आ रही है, वो जब इस गेट से गुजरेगी तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी।
इस गेट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये आपके करंट को रोक भी सकता है और रिवर्स करके जनरेट भी कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो इनपुट होती है उसको रिवर्स करता है। अब आते हैं, वो उसने कहा था ट्रूथ टेबल क्या चीज होती है, तो अब आप जरा इसको गौर से देखें ट्रूथ टेबल को। इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल, जो टेबल बना हुआ है। इसके एक साइड पे इनपुट होती है, और नॉर्मली जो इसकी आउटपुट होती है वो बनी हुई नहीं होती है, वो आपको खुद बनानी पड़ती है। यहाँ पे तो दी हुई है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए सामने स्क्रीन पे देखें। आप देखें यहाँ पे, अगर ये नहीं दी होती और वो आपसे कहता है ये एक ट्रूथ टेबल है जो कि नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो अब आप ये करें कि इसकी आउटपुट बताएं। तो आपको पता होगा कि अगर नोट गेट के अंदर जीरो इनपुट करें तो जो आउटपुट जनरेट होती है वो वन होती है, और अगर आप वन इनपुट करेंगे तो जो आउटपुट जनरेट होती है वो जीरो होती है। इसकी बाकी की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिस्क्रिप्शन भी और हाउ टू राइट दिस भी, लेकिन मैं अभी इस पे फोकस नहीं करूंगी। मेरा आज का दिन सिर्फ ये है, आपको शेप की पहचान हो, और मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा सकूं। जिन बच्चों के पास पेपर टू का रिसोर्स पैक नहीं है, आप लोगों को मैं कुछ पिक्चर्स भेज दूंगी, आप अपने किसी भी रफ रजिस्टर या पेज के ऊपर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, मैं आपको हल्का सा अगर एक आइडिया दूं ना, आप पेज के ऊपर डिजाइनिंग करेंगे, आप पेज के ऊपर डिजाइन करके इस तरह के बोर्ड डिजाइन करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि आप यहाँ इसको देख के आप लोग डिजाइनिंग करते हो, तो आप और मैं तो ये आर्की नहीं बना सकते मैप ना। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इस तरह का एग्जैक्टली मैप बना के दे दो, तो वो तो आप कहोगे कि मैम ये क्या चीज़ है, तो ये हम ये कैसे बनता है, हम कैसे बनाएं। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, और इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको आर्किटेक्ट बनना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेशल आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशल स्टाइल होता है काम को करने का। बिल्कुल उसी तरह से ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके ये सर्किट्स बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको पता होता है कि इस सिंबल का क्या मतलब है। तो जहाँ पे ये सिंबल बना हुआ होगा उनको पता होगा कि उस टाइम पे हमने जब सर्किट डिजाइन करना है फिजिकली, तो हमने कैसे उसको बनाना है। अब मुझे बताएं, आपको पेपर में अगर कोई कहे कि नोट गेट की शेप बना दे, और पेपर में आपको उसका ट्रूथ टेबल सॉल्व करना पड़ जाए, क्या आप कर लेंगे? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं स्पेशली उन बच्चों से पूछना चाहूंगी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इधर आप तीनों, सिर्फ शेप का नाम, और अगर वो आपको टेबल दे दे और उसमें इनपुट दे दे और आपसे कहे कि आप उसकी डायरेक्ट आउटपुट निकालें, तो क्या आप निकाल सकते हैं? हामिद, नवीम और अनाया, आप तीनों मुझे बता सकते हो कि आप ये बना सकते हो सिर्फ गेट की पहचान? आपको अगर जुबानी बनाना पड़े आप ये गेट बना लोगे, और उसके अलावा आपको इसका आउटपुट जो है वो कर लोगे? अनाया, आपने लेट ज्वाइन किया शायद, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर लेना पड़ेगा फिर। तो आपको ना लेक्चर लेना पड़ेगा। एनीवेज, आपके लिए नया हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लॉजिक गेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप ये एक डायग्राम हमने सीखी है अभी, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इस टाइम के ऊपर, ये वाली जो शेप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड नोट गेट। इसकी ये वाली जो साइड है ए, दिस इज इनपुट, एक्स इज आउटपुट, और जो गेट है इसमें ये इनपुट को रिवर्स करता है। और इनपुट आपकी हमेशा बाइनरी होगी, जीरो और वन की फॉर्म में होगी। इनपुट हमेशा जीरो या वन की फॉर्म में होगी। तो अगर आपकी इनपुट जीरो है तो जो आउटपुट जनरेट होगी वो वन है, अगर वन है तो आउटपुट जो जनरेट होगी वो जीरो है। ठीक हो गया? अगर ए जीरो है, आउटपुट वन है। अगर ए वन है तो आपकी आउटपुट हो जाएगी जीरो। दिस इज योर गेट। अब हम अगले गेट की तरफ आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, दिस इज द ओनली गेट इन योर सिलेबस जिसकी एक इनपुट है। ये एक वाहिद अकेला गेट है जिसकी एक इनपुट है। बाकी जितने भी गेट्स आप देखोगे उन सब की मिनिमम टू इनपुट्स होती हैं। बल्कि मिनिमम क्या, आपके सिलेबस में मैक्सिमम भी टू ही होती हैं, लेकिन वैसे दो से ज्यादा हो सकती है। अगला गेट जिसका नाम हम याद करेंगे वो है एंड। जो बच्चे थोड़ा शुरू में कंफ्यूज होते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, देखो एंड के अंदर ना डी आता है, तो ये गेट थोड़ा डी जैसा लगता है ना, तो एंड के अंदर डी आता है, तो जो बच्चे शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं वो फिर उससे नाम से याद कर लेते हैं। तो दिस इज योर एंड गेट। मैं अपना स्टाइलिश लेके आती हूँ, मैं एक दफा आपको ड्रॉ करके हल्का सा आइडिया देती हूँ उसका। देखें, गौर करें जरा क्या है। आप में से कुछ बच्चों को आता भी वैसे होगा बाय द वे, ये कोई ये स्कूल में ज्यादातर लोग टीचर्स पहले करा देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि आसान टॉपिक है तो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर मैं हम एंड गेट की बात करें तो इसकी दो इनपुट्स हैं, और ये डी की फॉर्म के अंदर होता है आपका गेट। ये दिस इज ए बी, इनपुट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये हो, इनपुट के नाम कुछ भी हो सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रूथ टेबल की तरफ। ठीक है, इसके ट्रूथ टेबल की तरफ आते हैं।
ट्रूथ टेबल में अगर आप देखो, आप यहाँ पे देखो, एक इनपुट आपके पास ए है और एक बी है, सामने स्क्रीन पे ऊपर देखना। ठीक है। अब आपने ना, ट्रूथ टेबल का मतलब होता है इसकी टोटल ना पॉसिबिलिटीज बताओ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो आप टेबल को ना देखें, फिलहाल टेबल को ना देखें, आप सामने देखें जो मैं करा रही हूँ। अगर हमारे पास दो इनपुट हों और हमने 0 1 की फॉर्म में बात करनी है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे इनपुट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए भी 0 कर दें और बी भी 0 कर दें, दोनों ऑफ कर दें, एक ये इनपुट हो सकती है। एक इनपुट ये हो सकती है ए को 0 कर दो, बी को 1 कर दो। एक इनपुट ये हो सकती है ए को 1 कर दो, बी को 0 कर दो। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकती है कि दोनों को 1 कर दें। आप घर बैठ के गौर करते रहना, इन चार कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपकी नहीं बन सकती। या तो दोनों 0 होंगे, या दोनों 1 होंगे, या एक 0 और एक 1 होगा। इसके अलावा पांचवी कोई कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें नहीं बनती। मैं आपको आगे चल के ये भी सिखाऊंगी कि ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। सो फिलहाल हम फॉर्मूलाज पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सीखेंगे खाली कि मैंने आज का दिन रखा हुआ है सिर्फ गेट के नाम के लिए। गेट की शेप आनी चाहिए और आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए। अब एंड गेट क्या करता है? एंड गेट के ऊपर अगर आप लिखें, लेकिन ये डेफिनेशन में नहीं लिखना, इट इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। इट इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, बेशक ये भी साथ लिख लो कि इट इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। आपने आंसर में ये बात नहीं लिखनी जो मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लिखते होते हैं, हम कहते हैं कि इसमें जो आउटपुट होती है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट। आउटपुट होती है ना, वो इनपुट का मल्टीप्लीकेशन होती है। तो आउटपुट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट। बट मैं फिर आपको बता रही हूँ, इस तरह की वर्डिंग, ये तो मैंने आपको खाली हिंट दिया है, आप ये वाला वर्ड यूज नहीं करते हैं, इस तरह की डेफिनेशन आप पेपर में यूज नहीं करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए खाली बता रही हूँ। आप ये सारा कुछ नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दे बेशक। इसकी जो आउटपुट होती है ना, वो इनपुट की मल्टीप्लीकेशन होती है। अनाया आप और नवीम आप दोनों मुझे बताओगे अभी, ठीक है? ये मेरे पास इनपुट है, ये इनपुट का टेबल बना हुआ है, ये हमारे पास इनपुट का टेबल बना हुआ है ए और बी। आप मुझे बता सकते हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करके इसकी आउटपुट जनरेट करनी है। सो इट मीन्स कि अगर हमारे पास ए भी 0 है और बी भी 0 है, सो आपकी आउटपुट क्या निकलेगी? अगर आप ए में भी 0 डालते हैं और बी में भी 0 डालते हैं, ये लाइंस होगी ना, थिक लाइन कर दी ना, इसलिए ये, ठहरो इरेज कर दूं इसको जरा। ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जो इनपुट है ना, ए भी इनपुट है और बी भी इनपुट है, तो इट मीन्स जो आउटपुट निकलेगी दैट इज 0, और वो हम यहाँ लिखेंगे अब। दिस इज 0। इनपुट 0 है और आउटपुट ए 0 है और बी 1 है, तो आउटपुट क्या निकलेगी? अगेन 0। ए 1 है और बी 0 है, आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? अगेन 0। और उसके बाद हमारे पास इनपुट आएगी 1 और 1, दोनों इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या आएगी? नवीन, अनाया का आंसर आ गया, नवीन का आंसर नहीं आया। अगर दोनों इनपुट आपके पास 1 है, सो इट मीन्स कि आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट इज 1। ठीक हो गया ये। अब मैं आपको बताती हूँ टेक्निकली क्या होता है। अगर आप अगेन, अब आप चाहते हो कि मैम ये तो चलिए आपने ऐसे ही दे दिया मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे क्या? तो लिखना इसमें ये होता है, आपने बेसिकली डिस्क्रिप्शन देखनी होती है। और इसका मतलब होता है जब भी कोई आपसे एंड गेट कहे और आप प्रोफेशनली किसी से बात कर रहे हो, या अगर आपने पेपर में आंसर लिखना है, तो हम कहते हैं इन एंड गेट आउटपुट इज 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 1। आपको ये याद रखना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में ना। डिस्क्रिप्शन में आपको बताना पड़ता है, अब्दुल रहमान सामने देखना एक मिनट। डिस्क्रिप्शन में आपको बताना पड़ता है कि आउटपुट 1 कब आएगी। डिस्क्रिप्शन में ये बताते हैं कि आउटपुट 1 कब आएगी। तो अब अगर हम इस टेबल को देखें, तो आउटपुट 1 कब आएगी अब्दुल रहमान? जब दोनों इनपुट क्या होंगी? 1 होंगी। तो अगर हम जैसे प्रैक्टिकली जब आंसर लिखना चाहते हैं ना, तो लिखते हुए फिर हमें बताना पड़ता है कि जी एंड गेट क्या, कौन सा गेट होता है? एंड गेट वो गेट होता है कि जिसमें जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। और बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बताती हूँ कि ये आपका इनपुट का मल्टीप्लीकेशन होता है, कि आप इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, कल हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसके क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, इसलिए उसमें नहीं जाते। अब आ जाओ अगले गेट के ऊपर। दिस इज योर ओर गेट, दिस इज योर ओर गेट। और ओर गेट के साथ आप लिख सकते हो कि जो आपकी आउटपुट है दैट इज द एडिशन ऑफ इनपुट। इसमें जो आउटपुट है वो इनपुट को आपको ऐड करना होता है। तो लेकिन एक थोड़ा सा इसमें एक होता है
ऐड करते हुए भी एक चीज का ख्याल करना पड़ता है, आउटपुट इज द सम ऑफ द इनपुट्स। लेकिन बस इसमें एक ख्याल करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है मैं आपको अभी बताती हूँ। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। आपको शेप थोड़ी सी इसकी बनानी आनी चाहिए। इसकी शेप आपको जब बनाया करोगे और आपको एग्जाम्स में, सॉरी, एग्जामिनर टीचर हमें बार बार बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाते, तो आपने कोशिश करनी होती है कि इसकी डायग्राम प्रॉपर बननी चाहिए। आप इसकी लाइन जब ड्रॉ करते हो थोड़ा अंदर वाली साइड पे जाके, थोड़ा सा अंदर वाली साइड, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ऊंच नीच, लेकिन ये है कि प्रॉपर शेप आपकी कुछ इस तरह की बनती है। ठीक है। सो ऊपर बनी हुई है इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब ये होता है जी, इट इज जस्ट लाइक एडिशन। ये आपका ट्रूथ टेबल उसने दिया हुआ है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, मेरे साथ सॉल्व करो जरा कि क्या है। ये तो हिंट ये है कि इट इज जस्ट लाइक एडिशन। तो एडिशन ये है कि ऑनलाइन में से कोई भी बता सकता है, इधर आप लोग भी बता सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस एक लास्ट पॉइंट याद रखना है, इट इज जस्ट लाइक एन एडिशन। तो 0+0 जो है, आप लोग बोले मतलब नहीं भी लिखते आंसर में ऑनलाइन स्टूडेंट, तो आप एटलीस्ट अपने आप को बोलते रहें कि अच्छा इसका ये जवाब होगा, इसका ये होगा। सो तुम लोग तीनों यहाँ बैठे हो, तुम लोग बताते जाओ 0+0 क्या लिखेंगे। 0+1, 1+0। अब यहाँ आके बंदा फंस जाता है। 1+1 होता है जी 2। अब कंप्यूटर को ना 2 नजर नहीं आता, ये दिस इज बाइनरी। इसमें सब कुछ बाइनरी की फॉर्म में होता है, तो फिर 2 मजबूरन नहीं लिख सकते। तो 2 क्योंकि नहीं लिख सकते तो उसकी वजह से फिर हमें यहाँ पे इसको 1 करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक याद रखना पड़ता है, बट अगेन मेन डेफिनेशन तो नहीं बताई ना, मैंने आपको हिंट बताया है। तो बाकी एडिशन है, बट जब सारे 1 हो जाएंगे, जैसे 1+1 है लास्ट वाला, दिस इज 1+1, इसको 2 होना चाहिए। बट हम लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं और लॉजिक गेट के अंदर सब कुछ 0 1 की फॉर्म में होता है। तो 2 को 2 का मतलब होता है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो उसके लिए फिर हम इसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसकी मेन डिस्क्रिप्शन पे जाए ना, मेन पे, आप इसको बेशक ना पढ़ें, अभी मैं इसको फोकस नहीं कर रही, मैं आपको मेन डेफिनेशन पे लेके जा रही हूँ, ये डिस्क्रिप्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ट्रूथ टेबल को देखो, आप इस ट्रूथ टेबल को देखो और अपने आप को जरा बताओ, तुम तीनों मुझे बता देना, ऑनलाइन वाले अपने आप को बता रहे होंगे। सिर्फ इस टेबल को देखो, डेफिनेशन को नहीं देखना। इसमें अगर आपको कोई पूछे कि आउटपुट 1 कब आती है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आउटपुट 1 कब आएगी, डिस्क्रिप्शन का ये मतलब होता है। तो आप क्या कहोगे, सिर्फ इस ट्रूथ टेबल को देखो और आपको किसी को समझाना हो कि इसमें आउटपुट तब आती है, मतलब आउटपुट 1 कब आती है, तो क्या कहोगे। इसका सिंपल सा आंसर होता है, कम से कम, और गेट की बात हो रही है, कम से कम एक 1 इनपुट हो, एक इनपुट भी 1 हो तो आंसर 1 होता है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो, कम से कम एक 1 भी हो, अगर इनपुट, एक इनपुट भी अगर 1 हो तो आउटपुट 1 है। आप यहाँ पे देखो, अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरी 0 हो तो तब भी आउटपुट 1 है, और अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरी 1 है, तब भी आउटपुट क्या है, 1 है। तो याद अब आपकी मर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि आप कैसे याद रखना चाहते हो। तो उसमें यह है कि और गेट में ये होता है कि एडिशन जैसा तो होता है, लेकिन एंड में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए आप ये याद रख सकते हो कि और गेट के अंदर क्या होता है, आउटपुट इज 1 इफ एटलीस्ट 1 ऑफ द इनपुट इज 1, कम से कम एक इनपुट भी 1 हो तो आउटपुट 1 है। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। नवीम, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास रिसोर्स पैक नहीं है, मैं आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है, आप उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको जब तक आपके पास रिसोर्स पैक नहीं आता, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट भेजूंगी, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे सिलेबस में टोटल 6 गेट्स हैं, उनमें से 3 आप पढ़ चुके हो, 3 आप कल पढ़ोगे। बाकी 2 से 3 वीक्स उन्हीं 6 गेट्स को लेके हम डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के आते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। 4 मिनट्स रह गए हैं, सो हम ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे एक और गेट पढ़ लेते हैं, चलो खैर है। अच्छा, हमारे पास एक और गेट है, दिस इज नैंड गेट, नैंड। और नैंड गेट के लिए मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ एक शेप बनाएं, और अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और लाजमी बनाएं। मैं अभी एक शेप बनाऊंगी, आपने वो लाजमी बनानी है मेरे साथ। और उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है बकायदा। आपने यहाँ पे लिखना है, ये इसकी ओरिजिनल डायग्राम ये वाली है जो सामने देख रहे हो। मैं आपको एक और शेप बना रही हूँ, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल शेप। और ये इसी तरह से हेडिंग देनी है, और इसी तरह से आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल शेप बनाने लगे हैं। और वो होती है कुछ ऐसी। ये कौन सा गेट है, डी जैसा लग रहा है, कौन सा गेट है, एंड
और ये कौन सा गेट है? उसके आगे जो लगाया है, दिस इज नोट। आप दोनों पढ़ चुके हो। थोड़ा सा रिवाइज करो अपने माइंड के अंदर। एंड गेट क्या करता था? मल्टीप्लाई करता था। नोट गेट क्या करता था? जो इनपुट होती है उसको रिवर्स कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे रखो ए और यहाँ पे रखो बी, और ये हो गया आपका एक्स। अब देखें, अगर आपकी इनपुट ए और बी दोनों जीरो आ रहे हैं, तो इनपुट से स्टार्ट करते हैं ना। तो इनपुट से जब स्टार्ट करेंगे राहिम, तो पहला गेट कौन सा आ रहा है? एंड आ रहा है या नोट आ रहा है? एंड आ रहा है ना। एंड गेट क्या करता है? इट्स जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। तो 0 × 0, इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो क्या यूज होगी? ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, ए और बी दोनों जीरो हैं, जो एंड गेट की आउटपुट निकलेगी वो जीरो है। एंड गेट की जो आउटपुट है दैट विल बी यूज्ड एज एन इनपुट फॉर द नोट गेट। आप देखो यहां से आप आगे जाओगे तो आगे नोट गेट आ गया है। अब आपके पास नोट गेट पे जब आप पहुंचे हो तो आपकी इनपुट जीरो है। सो जब आपकी इनपुट जीरो है, तो मोहम्मद नोट गेट इनपुट को रिवर्स करता है। तो हम जब आउटपुट पे आएंगे एक्स पे, तो क्या निकल आएगी वैल्यू? दिस इज योर नैंड गेट। यहां देख रहे हो, नोट एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंड का ओपोजिट। मैंने कॉन्सेप्चुअल शेप आपको इसलिए बनाई है, कॉन्सेप्चुअल शेप, कि इससे आप समझ जाओगे। पहले एंड गेट आता है, फिर नोट आता है। मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसको इन्वर्स करोगे। ठीक है। और ऊपर अगर आप देखो तो ये वाली जो शेप है ना, जो ओरिजिनल शेप है, दिस इज ओरिजिनल शेप। इसमें ये सर्कल जो है ना, ये नोट को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सर्कल जो है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करता है नोट गेट को। अगर आप ऊपर देखो तो आपका जो नोट गेट है उसमें यही वाली सर्कल आता है। तो सर्कल नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका एंड गेट है। अब आप मेरे साथ इसको हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, बस आज के लिए हम इतना ही गेट पढ़ेंगे। सो पहले याद रखना है, वी आर ऑन नैंड गेट। और नैंड गेट के ऊपर क्या होता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद आपको उसको इन्वर्स करना होता है। ठीक है। सो पहले आप उसको, ये, तो अब आप देख लें, 0 × 0, पहले आपने इसका एंड निकालना है, उसके बाद आपने इसको ऑपोजिट करना है। तो 0 × 0 जीरो होता है, एंड इसका जीरो होगा, ऑपोजिट करेंगे तो ये वन बन जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई करते हुए एक इनपुट भी जीरो हो तो आउटपुट जीरो होती है। सो 0 × 1 जीरो, ऑपोजिट करेंगे तो वन। 1 × 0 जीरो, ऑपोजिट करोगे तो वन। और जब आपकी इनपुट वन और वन होगी तो एंड वन हो जाएगा और नोट आपका जीरो हो जाएगा। सो 1 × 1 वन, और ऑपोजिट करेंगे तो दिस इज जीरो। अब आप बता दें ऑनलाइन वाले, इज इट क्लियर? और इधर तुम लोग भी पहले एंड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स कर लेंगे। हमारे दो गेट और रह गए। वो दो गेट हम कल पढ़ेंगे और हम कल से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। और आपका ये जो टॉपिक है, ये ईयर 2000 से हमारे सिलेबस में है, ईयर 2000 से। ठीक है। तो पिछले 20 22 23 साल के क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके